हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे, तो इसकी फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दो पार्टनर है, करण और विजय, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। एक नया पार्टनर श्रेय इनको ज्वाइन कर रहा है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। करण और विजय की कैपिटल आपको दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 7,000 है। जनरल रिजर्व 21,000 का बैलेंस ये आपस में आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, एज इट इज आगे लेकर जाना चाहते हैं। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 42,000 है। बैंक का बैलेंस 15,000। श्रेय को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है और शेयर ऑफ गुडविल लेकर आना है कैश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एट बैंक अकाउंट आपको ये बनाना है। कैसे करोगे? हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? गुडविल की एडजस्टमेंट से। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो 4:3 हो गई। नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है। ये देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स वैसे ही बांटना चाहते हैं जैसे पहले बांट रहे थे। इसका मतलब इनका कॉम्बिनेशन जो पहले था न्यू रेशियो में भी यही रहने वाला है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? 4:3। इसको दूसरी तरह से आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि इस 1/3 के प्रॉफिट को जो नए पार्टनर का है वो इन दोनों ने आपस में एक लॉस की तरह से इसी रेशियो में बांटा, इसी रेशियो में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो इसका मतलब जिस हिसाब से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा या कंट्रीब्यूट किया वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो 4:3 के हिसाब से इन्होंने इन लॉस को आपस में बांटा, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब पूरी फर्म की हमारी गुडविल 42,000। श्रेय का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है, तो 1/3 ही उसका गुडविल में शेयर बनेगा, जो कि 14,000 है। उसको लेकर आना है, क्योंकि आज हम गुडविल को रियलाइज नहीं कर सकते। कल जब भी बिकेगी गुडविल, कल जब भी आपको गुडविल का पैसा मिलेगा, वो दो पार्टनर्स की जगह 3 में बटेगा। अब श्रेय का भी शेयर हो जाएगा 14,000 का। अब ये 14,000 का शेयर ऑफ गुडविल इसको किसका मिल रहा है? इसका अपना तो है नहीं, ये तो नया पार्टनर है। इसको पुराने पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर हुआ है। तो किसने अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना इसको दिया, ये आपको कहां से पता चला? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। जिसके लिए उनको कंपनसेट किया जाएगा, तो ये 14,000 रुपए जो इसको मिल रहे हैं वो ओल्ड पार्टनर्स का है, जिसके लिए उनको ये पेमेंट करेगा। 14,000 को ये किस तरह से पेमेंट करे? 14,000 का 4/7 निकाल दो तो 8,000 करण का हिस्सा है, और 14,000 का 3/7 पार्ट 6,000 विजय का है। ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और गेनिंग पार्टनर श्रेय है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उनका हिस्सा जितना था वो उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसको पेमेंट की जाएगी। कौन करेगा? श्रेय करेगा। तो एंट्रीज क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 14,000। जो पैसा गुडविल का है वो तो वो लेकर आ रहे हैं, हमें पता भी है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,000 में क्रेडिट करेंगे। करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट कर लेना, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट है तो हम बैंक ही लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट तो करना, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,000। यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो ये गुडविल का शेयर है ये किसका है? करण और विजय का है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो 14,000 से, और करण और विजय के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे सेक्रीफाइसिंग के, जिनका जितना शेयर बनता था। ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हो गया, सेक्रीफाइसिंग उनके अकाउंट्स में आपने ट्रांसफर कर दिया। करेक्ट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बोलते हो, तो ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है 40,000 और 30,000। साथ के साथ पोस्टिंग करो यहाँ पर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो 8,000 और 6,000 इन दोनों का बनता है वो इन दोनों के अकाउंट में डाला जाएगा। डाल दिया। इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद अब यहाँ पर देखो कोई रिजर्व है? हाँ है। जनरल रिजर्व है, जिसे ये आपस में बांटना नहीं चाहते, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। ये यहाँ पर ही आप डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं लिखा कि पार्टनर्स आगे लेके जाना चाहते हैं, नहीं। तो इसका मतलब इसको हम बांट करके खत्म करेंगे। लॉस है 7,000 का, जिसे ओल्ड रेशियो में ही बांटोगे, दोनों पार्टनर से बांटोगे आप। तो ये लॉस जो है इनके अकाउंट्स में आप डेबिट करोगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 4000 और 3000 इनके अकाउंट में डेबिट हो गया। इसके बाद जो जनरल रिजर्व के बारे में बात है 21,000, ये आपस में बांट देंगे, जिसे हम क्या करेंगे, जिस तरह से आपने गुडविल के एडजस्टमेंट किए उसी तरह से करोगे, क्योंकि ये जनरल रिजर्व आगे जाकर के जब भी बटेगा वो 3 शेयर में हो जाएगा। आज जब बटता तो 2 को मिलता, लेकिन आगे चल करके जब भी बटेगा 3 में बटेगा, और 3 में बटेगा तो श्रेय का शेयर होगा कितना, श्रेय का शेयर होगा 21,000 का 1/3, 1/3 उसको मिलेगा 7,000 रुपए। ये 7,000 जनरल रिजर्व का हिस्सा किसका है, करण और विजय का, जो कि इसको आगे चल करके मिलने वाला है। तो ये 7,000 भी वो लेकर आएगा, लेकिन अभी नहीं ला रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट में डालेंगे। कितना कितना, 7,000 तो वो लेकर आ रहे, लेकिन इसमें हिस्सा किसका है, किसका शेयर ऑफ जनरल रिजर्व घटने वाला है, करण का 4,000 और विजय का 3,000। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि जनरल रिजर्व आज नहीं बांटा जाएगा, फ्यूचर में जाकर के बांटा जाएगा, तो उस केस में आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ही नए पार्टनर का जितना शेयर बनता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो श्रेयस करंट अकाउंट डेबिट करो 7,000 से, जितना उसका शेयर बनता है वो लेकर आएगा। करण और विजय के कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, जिसका जितना हिस्सा बनता है उनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो ये जनरल रिजर्व की एंट्री आपको समझ में आ गई। गुडविल का वो हिस्सा लेकर आ रहा है, जनरल रिजर्व जो कि आज नहीं बांटे जा रहे, वो श्रेय को आगे चल करके मिलने वाला है, तो उसका हिस्सा जितना बनता है वो लेकर आएगा, करंट अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ, इसकी एंट्री आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी करनी है। श्रेय से जो पैसा जनरल रिजर्व का इनको मिलना है 4,000 और 3,000, इनके अकाउंट में आप क्रेडिट करो। ये करने के बाद, सारी एंट्रीज करने के बाद, अब आपके आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस। एडजस्टेड कैपिटल आ गई ओल्ड पार्टनर्स की 48,000 और 36,000, करेक्ट है। अब इसके बेस पर हमें निकालना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए देखो, यहाँ पर 1/3 अगर उसका शेयर है नए पार्टनर का, तो बाकी शेयर 2/3 ओल्ड पार्टनर्स का है। तो 2/3 कैपिटल कितनी हो गई, 1/3 कैपिटल, 2/3 कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स की आपको समझ में आ रही है। 1/3 तो न्यू पार्टनर की होगी, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का हिस्सा कितना होगा, 2/3 होगा। उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3 है, तो कैपिटल भी 2/3 होगी। प्रोपोर्शनेट के लिए बात की जा रही है, तो प्रोपोर्शनेट में इन दोनों की कैपिटल की बात की जाए तो वो 2/3 है फंड। तो 48,000 जमा 36,000 कितना हुआ, 84,000। ये एडजस्टेड कैपिटल। आज की डेट में इन दोनों की कैपिटल 84,000 है, जो कि 2/3 के बराबर है। टोटल कैपिटल 2/3 के बराबर है। तो अगर हम फर्म की कैपिटल टोटल देखें 84,000 के बेस पर, तो वो बनेगी 1,26,000। पूरी कैपिटल के 3 हिस्से किए गए, 3 में से 2 हिस्सों की वैल्यू 84,000 है, तो टोटल 3 हिस्सों की वैल्यू होगी 1,26,000। यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद अब इसके बेस पर देखो नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है, उसका 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 1/3 के लिए 42,000 वो कैपिटल लाएगा। ना समझ में आ गया। तो नए पार्टनर की कैपिटल अब आपको पता चल गई, गुडविल की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। तो नई फर्म की कैपिटल दोनों पार्टनर्स की यहाँ पर आप निकाल चुके हो। नए पार्टनर को पैसा जो लाना है बैंक में आएगा 42,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस अब आपके पास आ गए 48,000, 36,000 और 42,000। इस सबको निकालने के बाद अब आ जाओ, आपको कहा है बैंक अकाउंट बनाने के लिए। कैपिटल अकाउंट तो आप बना चुके हो, बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो 15,000। गुडविल का शेयर ये लेकर आ रहा है 14,000, और इसके बाद यहाँ पर 42,000 रुपए जो सी अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो भी यहीं पर ही डलेगी कैश एट बैंक अकाउंट में। पैसा फर्म में आ रहा है जो वो बैंक अकाउंट में आपके आया, तो अब क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना हो गया, 71,000। एंड में लिखो टोटल। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो जो बनाने के लिए कहा था हमने सारा बना लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जिन क्वेश्चंस को मैंने अभी नहीं अपलोड किया या नंबरिंग नहीं किया, उनकी ओल्ड बुक में चेक करो, सिर्फ नंबर्स चेंज है। जिनकी प्रैक्टिस आप वहां से भी कर सकते हो, धीरे धीरे मैं उसको अपडेट करती जा रही हूँ। अदरवाइज जो 5 ये क्वेश्चंस नए थे न्यू एडिशन बुक में, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस ना रुके इसलिए पहले अपलोड कर दिया। तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, सीखते रहो, बने रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।